सर बहुत परेशान हूँ, बहुत डरी हुई हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पिछले 2 साल से क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरीके से यूज़ कर रही थी। क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का है, लेकिन पिछले 5 महीने से मैं कोई बिल पे नहीं कर पाई हूँ। अब मैं एजेंट से कह रही हूँ, मुझे आप सेटलमेंट प्रोवाइड करा दो, लेकिन उन्होंने बताया है, आरबीआई का अपडेट आया है, एचडीएफसी अब किसी भी व्यक्ति को ना तो लोन पर और ना ही क्रेडिट कार्ड पर कोई सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं कराता है। आप इमीडिएटली पूरा पैसा पे कीजिए। सर, अगर सेटलमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रोसेस है तो बता दीजिए। और सर, मैं आपका पेमेंट नहीं कर सकती, मेरे पास में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं इतने, और मैं अपॉइंटमेंट लेने में पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हूँ। जो सेटलमेंट करना चाहती हूँ उसका अमाउंट भी अपने किसी मित्र से लेकर के मैं पे करूँगी। सर, कोई वीडियो के माध्यम से या फिर कोई कमेंट के माध्यम से या फिर जो मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है इसके माध्यम से आप मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, आप मिस कर देंगे। देखिए, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से कोई लोन लेते हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप 92 डेज तक किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करते हैं, तो आपका जो लोन अकाउंट है या फिर जो क्रेडिट कार्ड है वो एनपीए में कंसीडर कर दिया जाता है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं दे रहा है। अब जब बैंक एनबीएफसी को लगता है कि यार अब तो बेकार गया हमारा पैसा, किसी भी तरीके से इसको रिकवर करो, पहले तो वो प्रोसेस करते हैं क्या, वो जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनको पीछे लगा देते हैं। वो लगातार आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपको कभी आपसे कुछ कहेंगे, कभी आपसे कुछ कहेंगे। ठीक, पहली बात तो आपको ये समझनी है, ये जो कोई भी एजेंट है ये कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड पर या फिर लोन पर अब एचडीएफसी कोई सेटलमेंट नहीं देता, तो इनसे कहो ये बात ना आप अपने जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है आप उससे कह दो कि भाई आप सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं कराते, आरबीआई की ये गाइडलाइन है। और जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसका लिंक भी उसमें प्रोवाइड करा दो ईमेल में। ये आपको 101% में लिख करके देता हूं, रियल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा कोई अपडेट किसी पर्टिकुलर एक बैंक को नहीं दिया है। हाँ, आरबीआई ने ये तो कहा है कि भाई आप जो लोन्स वगैरह है इन पर थोड़ा लगाम लगाओ, ये लोन्स वगैरह जो है देने कम करो। ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इससे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब देखिए, आपके पास में क्या ऑप्शन है। अगर आप किसी भी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं और लोन अमाउंट आपका अनसिक्योर की कैटेगरी में, क्रेडिट कार्ड आपका अनसिक्योर की कैटेगरी में है, तो आप क्या करें? सिंपली अपनी जो परेशानी है बैंक और एनबीएफसी को वो लिखित रूप से दे दें, ईमेल के माध्यम से या फिर ब्रांच में जाकर के एक लेटर के माध्यम से कि फिलहाल आपकी समस्या ये है और आप पैसा पे करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। जब बैंक एनबीएफसी या फिर कोई लोन ऐप है वो आपसे खुद कहे सेटलमेंट के लिए, तब आप एग्री सेटलमेंट के लिए हो जाएं। उसमें आपको बहुत मिनिमम अमाउंट पर मतलब ये सेटलमेंट करा देंगे। बहुत मिनिमम कह रहा हूँ, जैसे कि अब मान लो आपका 1 लाख का लोन है तो 30-40 हजार में सेटल करा देंगे, 20 हजार में करा देंगे, वो बेस्ट है अगर आप सेटलमेंट ही करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे तो मैं 100% लिख करके दे सकता हूं, ये बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। और अगर एग्री भी होते हैं तो पता है क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि यार ठीक है, हम आपका सेटल कर देंगे, आपका चलो हम पेनल्टी हटा देते हैं, बाकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो पे कर दो। क्योंकि अभी ना एक हमारे सब्सक्राइबर के साथ में ऐसा हुआ है, उन्होंने एक बैंक के माध्यम से 8,50,000 रुपए का लोन लिया था, जिसका वो टाइमली पे नहीं कर पाए। 1.5 साल बाद उनको ऑफर दिया गया कि हम आपका इंटरेस्ट हटा रहे हैं, पेनल्टी हटा रहे हैं, आपको सेटलमेंट दे देंगे, आप 8,50,000 ही पे कर दो। अब भोला भाला व्यक्ति था, जानकारी नहीं थी, उसने 8,50,000 में ही अपना सेटल करा दिया, अपनी वाइफ के गहने वगैरह बेचकर, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। अब कह सकते हैं क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। अगर भैया उसे सेटलमेंट ही कराना है या आपको भी सेटलमेंट ही कराना है तो मिनिमम अमाउंट पे कराओ, उसका अच्छा खासा 2-2.5 लाख में हो जाता। अब अगर आप भी सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो सिर्फ इंतजार करो, एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको बैंक को बता देनी होगी अपनी, और जब सेटलमेंट के लिए बैंक आपसे कहे तो आप उससे अच्छी खासी बार्गेनिंग करो कि भाई नहीं, मैं तो इतने में करूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं। मतलब बहुत अच्छा खासा आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाता है। कोई यार इसमें आपने लोन लिया है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया है, कोई आपने चोरी नहीं की है जो आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, टेंशन में आए हुए हैं। कोई चोर नहीं है आप, कोई फ्रॉड नहीं है, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, आपकी समस्याएं हैं, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपको बताना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि 100 डिफॉल्टर हैं, पूरे 100 डिफॉल्टर, और एनपीए में उनका अमाउंट अगर मिला दिया जाए तो 40% एनपीए बैठ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आम जनता बहुत ज्यादा डर जाती है छोटी छोटी बातों से,
उनको डरना नहीं है। बट हाँ, देखिए कोशिश आपको ये करनी है, अगर आप पे करने में सक्षम हैं, तो पेमेंट कर लें, आसानी से अपना पेजेस उठा लें, और अगर आप पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं, तो डरे घबराएँ बिल्कुल नहीं। और एचडीएफसी बैंक को लेकर के जो कहा जा रहा है कि अब सेटलमेंट का ऑफर नहीं देगा, आरबीआई की गाइडलाइन है, ये पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन एजेंट आपको दे रहा है। और बाकी आप अगर अपनी समस्याएँ बैंक एनबीएफसी को डिटेल में बताएँगे, तो समझेंगे भी। और एचडीएफसी बैंक का तो मेरे देखने में आया है, अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ बिहेव भी करते हैं, समझते भी हैं। जो मैंने देखा है एचडीएफसी बैंक का अच्छा प्रोसेस है, आप इनसे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। बाकी जो एजेंट हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं। एजेंट तो भाई ऐसे ही करते हैं, एजेंट तो एक थर्ड पार्टी होते हैं। देखिए, इन एजेंटों का काम क्या होता है? बस किसी भी तरीके से अपना टारगेट पूरा करना। बस ये टारगेट ही पूरा करना चाहते हैं। अगर आप लोन सेटलमेंट का प्रोसेस करना चाहते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक का हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, आपको सिर्फ इंतजार करना है जब बैंक आपको ऑफर प्रोवाइड कराए सेटलमेंट का, तब आप इनको प्रॉपर तरीके से कहें कि हाँ भाई, मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूँ। बट तैयार भी तभी हो जब आपको जो पैसा बता रहा है उस पर आप एग्री हो, अदरवाइज बिल्कुल भी आप तैयार ना हो। सिंपल मैं आपको इतना कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों। देखिए, आपको एक बात बता दूं क्लियरली मैं, अगर आप 40-50 हज़ार रुपए पे नहीं कर पा रहे हैं, उसके चक्कर में आप सेटलमेंट का सोच रहे हैं, तो देखो 40-50 हज़ार रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसको आप कमा करके पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेटलमेंट का ठप्पा आपके सिविल स्कोर पर लग गया, सिविल पर लग गया, तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, बहुत बेकार है। इसीलिए सेटलमेंट के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। सेटलमेंट तो वही व्यक्ति करें, कमा भी नहीं सकते लाइफ टाइम जितना उनका लोन है, तो वो व्यक्ति सोचें सेटलमेंट का। आप यार 1000-2000 का लोन होता नहीं है, उसमें सेटलमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं। इवन चलो 1 लाख का तक है, उसमें भी आप सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। इसको तो आप पे भी कर सकते हैं कमा के अच्छे तरीके से। बाकी इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करें। कोई सुझाव है आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं, बट ध्यान रखें सर्विसेज हमारी पेड हैं। धन्यवाद।